बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हमें सब मिले जाए बलिहार। राजे खुशी की मुबारक बात, हरियाला हो ये सरिता। राजे खुशी की मुबारक बात, हरियाला हो ये सरिता। राज खुशी की मुबारक बाद, हरियाला हो ये सरता। राज खुशी की मुबारक बाद, हरियाला हो ये सरता। आज क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिले जाए बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हमें सब मिले जाए बलिहार। ताजी सुहाना समो समो जाने के, दमो दमो दामे के ये दरबार। राज सुहाना चम 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 के, दम 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 के ये दरबार। ताज सुहाना चम 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 के, दम 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 के दरबार। ताज सुहाना चम 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 के, दम 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 के ये दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिले जाए बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिले जाए ये दरबार, हम सब मिले जाए बलिहार। महाराज की महाराज की महाराज की। मंत्री अभय प्रताप सिंह, ये दानवीर सम्राट क्या या क्या है? जाओ जाओ, दरबार में आई हुई कंचनियों को शाही खजाने से 5-5 असरफियां, एक एक साड़ी इन्हें देकर दरबार से रुखसत किया जाए। जय से क्या आपकी मालिक, जय से क्या आपकी। प्यारे लाल, कहिए मंत्री जी। सम्राट का आदेश है हाँ, कि आई है कंचनियों को शाही दरबार से 5-5 असरफियां और एक एक साड़ियां देकर इन्हें रुखसत किया जाए। कंचनियों, आज शुभ अवसर मुबारक बधाई में आप लोग के लिए शाही खजाने से इनाम दिया जा रहा है। आप लोगों का इनाम 5-5 असरफिया और एक एक साड़ी। 5-5 असरफिया, एक एक साड़ी। लेकिन हाँ कंचनियों, इनाम लेने से पहले आप लोग सम्राट को आजाद करते हुए आइए, अपना इनाम लीजिए और अपने भवन को जाइए।
प्रताप सिंह, कहिए दानवीर फरमान, क्या बातें हैं? हम तुमसे कुछ बात बताना चाहते हैं। कौन सी बात बताना चाहते हैं सम्राट? अवश्य बताइए। मालती प्रताप सिंह, तुम तो जानते हो कि रियासत चंद्रनगर है। ये रियासत चंद्रनगर हमारी रियासत है। यही नहीं, यहां से 25 कोस पूरब, 25 कोस पश्चिम, 25 कोस उत्तर, 25 कोस दक्षिण हमारी रियासत है। हमारी रियासत के लोग हमें चंद्रमणि के नाम से जानते हैं। हमारी रियासत के लोग हमें बड़ा सम्मान देते हैं। उसी तरह हम अपने रियासत के लोगों को अपनी औलाद की तरह मानते हैं। माननीय प्रताप सिंह, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो हमारी महारानी का स्वर्गवास हो गया। सम्राट, 2 बच्चों को जन्म देने के बाद वो बेचारी भगवान को प्यारी हो गई है। आज हमारे पास सिर्फ 2 औलाद है। एक बेटी जिसका नाम राजकुमारी कृष्णावती है और एक बेटा जिसका नाम राजकुमार किशोर। राजकुमारी कृष्णावती, राजकुमार किशोर, तीसरा मैं। हम इस राज्य में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। माननीय प्रताप सिंह, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो सम्राट? कहो, शौक से कहो सम्राट। ये आपका गुलाम आपकी बातों के लिए और हरदम तैयार रहेगा सम्राट। सुनिए, चंद्रनगर के सेरी और प्रजा की लाओ खबरी करो न पल की दे। मंत्री अभय प्रताप सिंह जालनगर घूमिए। मंत्री अभय घूमिए, प्रजा की ख्वाहिश से पूरी करवाइए। कमी होने न पावे किसी चीज की, रकम शाही खजाने से बटवाइए। जाओ देखो, हमारी रियासत में किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ तो नहीं है। महाराज बतला रहा, सुनिए देखकर बतला रहा, सुनिए देकर ध्यान। और प्रजा जन खुशहाल है, करती जय जयकार। सम्राट, ये आपकी प्रजा आपके नामों की जय जयकार कर रही है। इसलिए ये आपका मंत्री अभय प्रताप सिंह, आपका गुलाम, आपका ताबेदार आपके सामने सर झुकाकर तुमसे यही उम्मीद है। माननीय अभय प्रताप सिंह, तुम तो जानते हो हमारी सेना के नायक
सेनापति निडर सिंह सीमा सरहद व बॉर्डर पे पहरा दे रहा है। क्यों है सम्राट? हमारे देश की हिफाजत के लिए, हमारी सलामती के लिए उसे फोन करके तत्काल राज दरबार बुलाया जाए। जय सिंह के आपके मालिक, जय। प्यारेलाल, कहिए मंत्री जी। तत्काल बॉर्डर पर फोन किया जाए, बॉर्डर पर फोन किया जाए। सेना नायक निडर सिंह को तत्काल बुलाया जाए, क्योंकि सम्राट का सख्त आदेश है। क्यों नहीं ना? मैं इस वक्त सेनापति के पास फोन लगाता हूँ। सेनापति का मोबाइल नंबर है तेरे लाल। अबे सेनापति का मोबाइल नंबर जानता है तू? हाँ, नंबर बोलो यार, बोल यार, नंबर नोट करा। बोलो यार खटाखट। 94। आवाज 94 बे, 94 नहीं 95। अबे 94। हाँ यार, 92 6 तो 1 7 6 तो साला इंसान है बोलता है कि कंप्यूटर है बोलता है। हाँ भा, अबे यार ऐसा बोल, एक एक नंबर बोल। आराम से हाँ बे। नोट करा। बोलो। 92 6 तो 1 7 6 तो। बस करा भाई, तू बताए भाई हम डायल कर भाई। हाँ बता। अबे नंबर बंद हो जाबे। कौन चलता है? अबे सेनापति का पुराना वाला नंबर चल रहा है। कौन वाला? सेनापति का मोबाइल नंबर पुराना वाला है 70 ये आ गया 70 68 090 600। हाँ। ये नंबर आ गया। ये नंबर ओके हो गया और ये घंटिया जाने लगी। हेलो, कौन? हाँ सर, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। कौन? दरबार का सिपाही प्यारेलाल। कहिए सिपाही प्यारेलाल, एकाएक बॉर्डर पे फोन करने का क्या मकसद है? सर, आपसे जितनी जल्दी हो सके आप अपने सीमा सरहद पर अपने सिपाहियों को तैनात करके आप इसी वक्त सीमा सरहद से राज दरबार के लिए रवाना हो जाए। सर, रवाना हो जाए। कोई जरूरी या खास काम? हाँ हाँ सर। अगर कोई जरूरी काम है हाँ तो सम्राट से कह दीजिए। हाँ इस वक्त हम दक्षिण सीमा की निगरानी में हैं। हाँ। कोई जरूरी काम है तो मोबाइल पर बातें कर लें। नहीं सर, सम्राट आज भरे दरबार में आपसे कोई जरूरी रूह बरूह बातें करना चाहते हैं। यानी सम्राट हमसे मिलना चाहते हैं। क्यों नहीं सर? तो सम्राट से कह दीजिए हाँ सेना नायक निडर सिंह हाँ बॉर्डर पे सिपाहियों को तैनात करके हाँ। शीघ्र राज दरबार आ रहा है। आइए सर, आइए। हाँ तो दोस्तों, सीमा सरहद से सेनापति जी चल चुके हैं और उनके हेलीकॉप्टर की आवाज आप लोगों के कानों में मीठी मीठी गूंज रही होगी गड़गड़ाहट के साथ। कहिए हुजूर, एकाएक बॉर्डर पे फोन करके राज दरबार बुलाने का क्या मकसद है राजन? सेनापति निडर सिंह, कहिए मेरे दानवीर सम्राट, हमारी सेना के क्या अहवाल है? हुजूर, सीमा सुरक्षित है, सीमा सुरक्षित है। जब तलक है दम में दम, शान से परचम लहराएगा। जब तलक है दम में दम, शान से परचम लहराएगा। भारत की शान है तिरंगा, कभी न झुकने। शाबाश मेरे बहादुर, तुमसे यही उम्मीद है। सेनापति निडर सिंह, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं राजन? सुनिए।
बात मेरी सुनो ध्यान से। ध्यान से सेनापत बात मेरी सुनो, तेरे ही दम पे मेरी रियासत चले। ख्वाहिश से कोई हो तो कहो खोल कर, कुछ न घबराइए, कुछ न घबराइए। यानी हुजूर, आज आप सीमा सरहद का समाचार जानना चाहते हैं? क्यों नहीं, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिए राजन। कहिए। मुल्क और सीमा सरहद सुरक्षित सभी, मुल्क और सीमा सरहद है सुरक्षित सभी। चौकसी है बड़े जोर से चल रही, उस प्रभु की है जब तक नगर पे नजर, कोई पैदा न टकराए संसार से। हुजूर, आपके बॉर्डर पर, आपके सीमा सरहद पर जब तक सेनापति निडर सिंह तैनात रहेगा, कोई दुश्मन या कोई आतंकवाद आपके नाम के शाही तिरंगे की तरफ नजर उठाकर नहीं देख सकता है राजन। कोई आतंकवाद या कोई देशद्रोही आपके नाम के शाही तिरंगे की तरफ नजर उठाएगा राजन, तो मेरे बहादुर सिपाही उसका दुनिया से नामो निशान। मेरे बहादुर, शाबाश, तुमसे यही उम्मीद थी। सेनापति निडर सिंह, तुम्हारी बहादुरी, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी वफादारी पर हमें बड़ा नाज है। और यही नहीं, तुम तो हमारे दाहिने हाथ हो। तुम्हारे ही बल पर हम अपनी रियासत चलाते हैं। अगर आज तुम न होते तो हमारी रियासत ना जाने कहां होती। ठीक है, आए हो तो जाओ, जाओ अपने बंगले पर अपने इकलौते बेटे कमलेश से मुलाकात करने के बाद फजर होते ही सीमा सरहद के लिए रवाना हो जाना। सीमा सरहद पर जाकर अपने सैनिकों को सतर्क कर दो कि कोई दुश्मन बॉर्डर पार करने की हिम्मत न करे। हुजूर, आपके आदेशानुसार, आपके आदेशानुसार मैं इसी वक्त अपने बंगले पर जा रहा हूं। अपने इकलौते बेटे कमलेश से मुलाकात करने के बाद फजर होते ही सीमा सरहद के लिए रवाना हो जाएंगे सर, रवाना हो जाएंगे। जाओ, इजाजत है। सम्राट, दरबारी, आखिर बात क्या है? सम्राट, आज कैद आपकी आंखों का तारा, आपके कलप लाडली राजकुमारी कृष्णावती अपने राजमहलों से राज दरबार आना चाहती है। क्या कहा? हमारी इकलौती बेटी राजकुमारी कृष्णावती अपने राजमहलों से चलकर राज दरबार आ रही? क्यों नहीं सम्राट, आखिर बात क्या है? न जाने किस कारणवश सम्राट। ठीक है, जाओ जाओ, सम्मान के साथ बुलाकर हमारे समक्ष पेश करो। जाओ। खुश रहो बेटी, खुश रहो। लेकिन हमें क्या देख रहे हैं? इस चेहरे पर उदासी, और यह उदासी का कारण क्या हो सकता है? बोल बोल मेरी बेटी, बोल, आज तुझे हो क्या गया है? बेटी राजकुमारी कृष्णावती,
हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं, हमारी बातों को गौर से सुनिए। किसी काल रण कृष्णावती चेहरा आदि मली, किसी कारण कृष्णावती चेहरा आदि मली, सदमा जिगर कराना, किस गम में गमगीन कहो क्या, सदमा जिगर कराना, और क्या ख्वाहिश दिल में तेरे चंद्रमुखी उजिया, की कमी हुई हो तो बात बता दे प्यारी, किसी चीज की कमी हुई हो तो बात बता दे प्यारी, और खाने पीने व रहने की कौन लालसा भारी, बेटी बोल, आज तुझे हो क्या गया है? पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो मेरी बेटी, कहो, क्या कहना चाहती हो? स्नान करूं नासिक में, इच्छा पल बल हमारी, अरे हुक्म यही लेनी आई कृष्णा राजकुमारी। पिताजी, आज महाराष्ट्र नासिक में कुंभ का मेला लगा है पिताजी, मैं मेला देखना चाहती हूँ और गंगा में स्नान करूंगी, गंगा माँ का दर्शन करना चाहती हूँ पिताजी। तुम्हारे कहने का मतलब मैं समझ गया। जो महाराष्ट्र नासिक में कुंभ का मेला चल रहा है, उस मेले में जाकर तुम मेला देखना चाहती हो और गंगा जी का दर्शन करना चाहती हो। जी पिताजी। बेटी, वो कुंभ का मेला नहीं, वो महाकुंभ का मेला है जो 100 साल के बाद एक बार आता है। वो मेला हर इंसान को नसीब नहीं होता, वो होता है नसीब वाला जिसको वो मेला नसीब होता है। बेटी, उस मेले में दूर दूर से सम्राट, महारानी, महाराज, राजकुमार, राजकुमारियां बहुत सी आती है बेटी, बहुत बड़ी भीड़ होती है। इसलिए तुम्हें उस मेले में भेजने की
हमारी हिम्मत नहीं पड़ती। मेरी बातों को गौर से सुनिए। तो तीर्थ प्रत्योर गंगा के स्नान को, तीर्थ प्रत्योर गंगा, तीर्थ प्रत्योर गंगा के स्नान को रोकना धर्म बेटी है वाजिब नहीं। बेटी नासिक में तो भीड़ करती है, भेजना इसलिए है गंवारा नहीं। जाने दीजिए पिताजी, जाने दीजिए, रोक कर पाप सर पर नहीं लीजिए। पिताजी मुझे जाने दीजिए, मैं गंगा में स्नान करूंगी और गंगा माँ का दर्शन करना चाहती हूँ। पिताजी मुझे जाने दीजिए। बच्चे जिस चीज के लिए जिद कर लेते हैं, अपनी जिद पर ही अड़े रहते हैं। घबराओ नहीं बेटी, हम तुम्हें महाराष्ट्र नासिक का मेला भी दिखाएंगे और गंगा जी का दर्शन भी कराएंगे। घबराओ नहीं, आओ इधर आओ। मंत्री में प्रताप सिंह, कहिए सम्राट, क्या हुक्म है? हमारे बेटे राजकुमार किशोर को और सेनापति का बेटा कमलेश, इन दोनों बच्चों को भरे दरबार में उपस्थित किया जाए। जय क्या आपकी राजन, जय क्या आपकी प्यारे लाल। राजकुमार किशोर को और सेनानायक के बेटे कमलेश को तत्काल राज दरबार बुलाया जाए। खुश रहो मेरे लाल, खुश रहो। पिता चरनी में आपके करता हूँ करुणा। पिता चरण में आपके करता हूँ प्रणाम। बुलवाए हो किस लिए, बड़ा कौन सा बेटा राजकुमार किशोर, हाँ पिताजी। आज इस तरह भरे दरबार में बुलाने का मकसद तुम्हारी बहन राजकुमारी कृष्णावती, जो महाराष्ट्र नासिक में कुंभ का मेला चल रहा है, उस मेले में जाकर ये मेला देखना चाहती हैं और गंगा जी का दर्शन करना चाहती हैं। इनके साथ में जाओ, इन्हें मेला दिखाइए और गंगा जी का दर्शन कराइए। मेला दिखाकर गंगा जी का दर्शन करा के बात सुरक्षित अपने राजभवन
वापस चले आना बेटे। चिंता मत करो पिताजी, मैं महाराष्ट्र कुंभ का मेला दीदी को दिखा करके 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगा पिताजी। यही तुमसे उम्मीद है बेटा कमलेश। आज क्या बात है, ये क्यों सर झुकाए है? आज तेरे चेहरे पर ये उदासी क्यों हुई? आखिर बात क्या है? हे राजन, आप जानना चाहते हैं कि भरे दरबार में हमारा सर झुका क्यों है? हे राजन, आप जानते हैं कि जैसे हमारे पिताश्री सेनानायक सेनापति निडर सिंह इस राज्य के नौकर और गुलाम हैं, मैं उनका बेटा आपका गुलाम हुआ, इसलिए मालिक के सामने गुलाम का सर हमेशा झुका ही रहता है। नहीं नहीं, आज तेरे मुख से हमने गुलाम का नाम सुना है, पर आज के बाद हम तेरे मुख से गुलाम का नाम नहीं सुनना चाहते। तू नहीं जानता है तेरा बहुत बड़ा बचपना था, तभी तेरी माँ तुझे छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई है। जब से तेरी माँ तुझे छोड़कर भगवान को प्यारी हुई, तब से तेरा लालन पालन इस राज दरबार में हुआ है, और आज तेरी हैसियत किसी राजकुमार से कम नहीं। जैसे मेरा बेटा राजकुमार किशोर, वैसे एक मेरा बेटा तू भी है, राजकुमार कमलेश। बेटा कमलेश, तुम दोनों भाई जाओ अपनी बहन राजकुमार कृष्णावती के साथ में जो महाराष्ट्र नासिक में कुंभ का मेला चल रहा है, उस मेले में जाकर इन्हें मेला दिखाइए और गंगा जी का दर्शन कराइए। मेला दिखाकर गंगा जी का दर्शन करा के बात सुरक्षित अपने राजभवन वापस चले आना बेटे। ठीक है राजन, आपकी आज्ञा का पालन होगा। भैया किशोर, हाँ भैया कमलेश, महाराज के आदेशानुसार आइए दीदी को साथ में लिवाकर हम लोग महाकुंभ नासिक के मेले की तरफ चलते हैं। चलो भैया। चलिए भैया। जाओ बेटी, मेले की तैयारी करो, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो बेटे। जाओ। माननीय भय प्रताप सिंह, कहे तानवीर सम्राट, आज का राज दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट बंद किया जाए। जय श्री आपके मालिक, जय श्री आपके। प्यारे लाल, कहिए मंत्री। सम्राट के आदेशानुसार आज का ये राज दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता है। ये मेन गेट बंद किया जाए। मालिक का जैसे आदेश है। गूंगा सिपाही, आज का राज दरबार यहाँ पर समाप्त किया जाता है। राज दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए।